अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप स्टूडेंट्स को मुझे मेंशन करें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइस है तो मुझे बताएं ताकि मैं इसे सेट कर सकूं। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल बैकलिंक्स जो हमारा टॉपिक था उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस की थी हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की कि बैकलिंक्स किस तरह से लगाए जाते हैं और उनमें से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बैकलिंक्स से रिलेटेड। और नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडवांस कीवर्ड रिसर्च। तो हम लोगों ने एडवांस लेवल की कीवर्ड रिसर्च सीखनी है कि बेसिकली एडवांस लेवल में हमारे पास कीवर्ड रिसर्च हम लोग किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम लोग अपने ब्लॉग्स को इजीली रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर बैकलिंक्स जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने फाइबर में देखा कि बहुत से ऑर्डर्स हैं आप लोगों के पास 20, 25, 27 ऑर्डर्स आप लोगों के पास क्यों नहीं होते हैं। तो आप लोग बैकलिंक्स की अगर प्रैक्टिस करते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप लोग मुझे बताएं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। और इसके साथ ही और अगर कोई क्वेश्चन है तो अटेंडेंस जी वालेकुम सलाम फारूक सलीम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अटेंडेंस गुड। दूसरे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं बैकलिंक्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछें। 4 to 5 मिनट्स तक हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग देखते हैं फ्रीलांसिंग। बेसिकली हम लोग फाइबर में किस तरह से अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आप से किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग फ्रीलांसिंग के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा और आप लोग क्विकली अपने क्लास फेलोज को भी मेंशन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं किया। अगर वो स्ट्रीम को ज्वाइन करें तो हमारा लेक्चर क्विकली स्टार्ट हो सके। सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइबर में। फाइबर में अगेन हम लोगों ने अपनी गिग्स क्रिएट की और हम लोगों ने आज एडवांस लेवल में देखना है कि बेसिकली केजीआर क्या होता है, केजीआर फार्मूला जिसके थ्रू हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने एडवांस लेवल में हम लोग एएचएलएफ को यूज करते हुए किस तरह से हम लोग एफिलिएट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जिनमें बहुत कम कंपटीशन हो और जिन पे कंपटीशन ना होने के बराबर हो। हम लोग ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करेंगे आज। तो तब तक आप में से किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी और फातिमा वालेकुम सलाम। अगर मैं स्क्रीन में किसी भी एंड से इशू हो, अगर आप लोग क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही इसे हम लोग सेट कर सकें। ठीक है, तो अगेन हम लोग फाइबर की तरफ मूव करते हैं और फाइबर में हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और फिर ओके एसईओ जो हमारी कैटेगरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ओके एसईओ और ओके एसईओ कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। डिस्कस करने से मेन चीज है कि बहुत डिटेल में आप लोगों को लेक्चर दिया गया था ओके एसईओ के रिलेटेड किस तरह से आप लोगों ने डोमेन्स फाइंड करनी है, किस तरह से आप लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट करनी है। वन बाय वन ब्लॉकमेंट्स जो आप लोगों के सामने क्रिएट किए गए। तो आप में से किसी स्टूडेंट का बैकलिंक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल बैकलिंक्स की प्रैक्टिस की जो कि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स, जिसमें मोस्टली हमारे पास ब्लॉकमेंट थे तो जिनका डोमेन अथॉरिटी अच्छी थी ऑलमोस्ट 80, 90 और 70 प्लस डोमेन अथॉरिटी हम लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट किए थे। और हम लोगों ने जहां पर अकाउंट क्रिएट करते हुए बैकलिंक क्रिएट होते हैं हम लोगों ने वहां पर भी अपने बैकलिंक्स क्रिएट किए थे। तो किसी स्टूडेंट का मात्र कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करें ताकि मैं अपने लेक्चर को नेक्स्ट एडवांस कीवर्ड रिसर्च इसे हम लोग कंटिन्यू कर सकें और हम लोग देख सकें कि हम लोग एडवांस लेवल में कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं। जब भी हम लोग ब्लॉगिंग की बात करते हैं, ब्लॉग बेसिकली हमारा डिपेंडेंट होता है एक अच्छे कीवर्ड पर। अगर हमारा अच्छा कीवर्ड होगा तो हम लोग अच्छा अर्न कर रहे होंगे, अगर हमारे पास अच्छा कीवर्ड नहीं होगा तो हम लोग अच्छा अर्न भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए, आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च अच्छी आनी चाहिए और इसके साथ साथ आप लोग अपने क्लाइंट्स को ये वाली सर्विस भी दे सकते हैं कीवर्ड रिसर्च की। और आप लोग अपने ब्लॉग से क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों ने किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है। अटेंडेंस डन गुड और फातिमा, तब तक आप लोगों की क्लास या स्ट्रेंथ कम है तो आप लोग ज्वाइन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ। आप लोग अपने फेलोज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने क्लास फेलोज को मेंशन कर सकते हैं और इस तरह हम लोग ग्रुप में देखते हैं कि हमारी वीडियो लाइव है तो आप लोग इस वक्त लाइव हैं और फातिमा फारूक सलीम और स्टूडेंट्स जिन्होंने इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है। जी, तो हम लाइव हैं तो आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें विद इन 11:42 पर हम लोग अपने आज की कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाएंगे कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं। और आज हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है वो मोस्टली हमारी है एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च हमारी होगी जो कि आज हम लोग करेंगे। जी वालेकुम सलाम, अटेंडेंस गुड अफाक से डाला। तो आप लोग अपने क्लास फेलोज को मेंशन करें ताकि हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें एज सून एज पॉसिबल। हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें जो कि आज का हमारा टॉपिक है एडवांस कीवर्ड रिसर्च और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च भी हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलमदार जी, तो अलमदार टॉप रनर है आपकी क्लास में। ठीक है, अलमदार ने बहुत अच्छा अर्न किया है और उनके ऑर्डर्स हैं। एक क्लाइंट उनका उनके लिए क्लैपिंग भी होनी चाहिए क्लास में कि उन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट भी किए हैं और उनके पास क्लाइंट्स हैं वो भी अच्छे हैं। जी, तो अलमदार ने सबसे ज़्यादा अर्न किया ऑलमोस्ट उनके पास उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए तो मुझे आइडिया हुआ कि उन्होंने ऑलमोस्ट $500 तक अर्न किया इन लास्ट 2 to 3 मंथ्स में। ठीक है, तो आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आपकी क्लास के स्टूडेंट जो एफर्ट कर रहे हैं वो लोग अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि आप लोग अगर आज एफर्ट कर रहे हैं तो आज ही आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को अलमदार भी बता सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है अपने अर्निंग फेज की तरफ मूव करते हैं। जिंदगी में आप लोगों को हमेशा ही एफर्ट करनी होती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि हमारा एडवांस कीवर्ड रिसर्च है। सबसे पहले मैं नोट डाउन करूँ और एडवांस कीवर्ड रिसर्च एडवांस कीवर्ड रिसर्च हम लोगों ने इसको नाम क्यों दिया आज के लेक्चर को, क्योंकि हम लोगों ने जो पहले कीवर्ड रिसर्च हमारी की जो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च से पहले उसमें अगर हमारे पास कहीं भी कुछ चीज़ रिपीट करने वाली या किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई, नंबर 1 हम लोग उसे समझेंगे और पहले हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च जो की थी वो हमारी कीवर्ड रिसर्च हुई थी
मोस्ट के थ्रू हमारी कीवर्ड रिसर्च हुई और उसके साथ हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च देखा था कि हम लोग वॉल्यूम जो है वो कीवर्ड सर्वर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार भी उन्हीं टूल्स को भी यूज करेंगे हम लोग, उसके साथ साथ हम लोग एएचएलएफ के थ्रू फाइंड करेंगे कि हम लोग एडवांस कीवर्ड सर्च किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जी योशफात्मा एंड साइमन ही जी वालेकुम सलाम। तो चलिए आप लोगों के पास एएचएलएफ के लॉगिन्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स के पास, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। एएचएलएफ के लॉगिन्स जो आपके साथ चाहिए या डिफरेंट साइट्स हैं उसमें सेम लाइक मैं आप लोगों को एक अकाउंट जो है वो ओपन करके दिखा दूं। इसमें आप लोगों के पास कौन-कौन से टूल्स हैं जो कि आप लोग फ्री में यूज कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को बताया, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के पास एएचएलएफ आता है, फिर आप लोगों के पास मोज है और फिर इन्वाटो मार्केट एलिमेंट्स है। इसमें आप लोगों के पास कुछ पेड थीम्स और प्लगइन्स जो हैं आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये पेड होते हैं लेकिन आप लोगों के पास कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम्स आप लोग इसमें से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ग्रामर चेकर के लिए आप लोग ग्रामर यूज कर सकते हैं, अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको इसकी जरूरत होगी। एलेक्सा एजेंसी जो है वो भी एसईओ के लिए यूज होती है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के पास स्किल शेयर है। स्किल शेयर एक बहुत अच्छी साइट है जहां पर आपके पास क्लासेस होती हैं। चलिए शीट शेयर करने मैं आपके साथ शीट शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग अपनी शीट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिन लोगों ने बैकलिंक्स की प्रैक्टिस की और हम लोग चेक कर सकते हैं प्रॉब्लम या फिर कोई आप लोगों के क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोगों को इशू है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्किल शेयर। बेसिकली यहाँ पर इस साइट को ओपन करने का मैं पर्पस ये था कि आप लोगों को स्किल शेयर के बारे में बता सकूँ कि बेसिकली स्किल शेयर क्या है। स्किल शेयर एक बेसिकली ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत से स्किल्स के रिलेटेड आप लोगों के पास कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप लोगों के पास बैकलिंक्स भी हैं, आप लोगों के पास बैकलिंक्स के साथ साथ अमेज़न भी हो सकता है। आप लोगों के पास अगर कोई डिजाइनिंग के बारे में इंटरेस्टेड है, वीडियोस एडिटिंग या फिर आप लोग स्लाइड डिजाइन करनी है तो उसके रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास तमाम के तमाम कोर्सेज हैं, तो आप लोग फ्री में इन कोर्सेज को कर सकते हैं और ये भी आप लोगों के पास क्लासेस हैं, इनकी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के पास सेम है। सेम लाइक यहाँ पर मैं आपको मैं लिखता हूँ एसईओ, ठीक है। तो मैं एसईओ लिखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास एसईओ के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। एसईओ फॉर नॉन एसईओ, एसईओ टुडे, स्ट्रेटजीज टू अर्न ट्रस्ट, रैंक हाई, स्टैंड आउट, इंट्रोडक्शन टू एसईओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट यहाँ पर एसईओ के रिलेटेड कोर्सेज आ चुके हैं, तो आप लोग इसमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इनकी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीन स्टॉप है, स्क्रीन को ऑन कर दें सर। मेरी स्क्रीन ऑन है लेकिन मैं अगेन आप लोगों के साथ इसे स्टॉप करने के बाद शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ ऑन थी और मैं जो स्क्रीन मेरी अगर इसमें कोई इशू आया तो मैं अगेन से आप लोगों के लिए ऐड कर दूँ। चलिए अब मेरी स्क्रीन क्लियर हो आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है और किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइस तो नहीं है मेरे एंड से, ताकि अगर कोई भी इस तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइस है तो हम लोग उसे चलें शेयर है स्क्रीन। थैंक यू बात। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्किल शेयर की तरफ। इसी अकाउंट में आप लोगों के पास अगेन मैं ट्वीट कर देता हूँ। इसी अकाउंट में आप लोगों के पास स्किल शेयर है और स्किल शेयर में आप लोगों के पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एडवांस लेवल की अगर एसईओ के रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आप लोगों की क्यूरीज हो तो आप लोग यहाँ पर भी लेक्चर्स जो ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर वीडियो एडिटिंग, इसके साथ साथ आप लोग किसी भी और चीज़ में आप लोग का इंटरेस्ट हो, सेम लाइक हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग का इंटरेस्ट है प्रेजेंटेशन डिजाइन, ठीक है। आप लोगों का इंटरेस्ट है प्रेजेंटेशन डिजाइन में, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन डिजाइन की वीडियोस आ जाती हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग प्रेजेंटेशन को किस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो शेयर है चलें, थैंक यू। अगेन कोई इशू है तो मैं स्क्रीन जाने से अगेन चेक करता रहूँगा, तो इशू ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन डिजाइन आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, आप लोगों के पास तमाम लेक्चर्स हैं, तो आप लोग यहाँ से इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फ्री में, तो स्किल शेयर इसके थ्रू आप लोग स्किल्स जो हैं वो आप लोग सीखें, जिन भी स्किल्स की आप लोगों को जरूरत हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आज का कीवर्ड रिसर्च और हम लोग मूव करते हैं अगेन कीवर्ड रिसर्च की तरफ। और स्किल शेयर के रिलेटेड किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की स्किल शेयर के रिलेटेड समझना हो तो आप लोग स्किल शेयर के रिलेटेड अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके साथ ही बैकिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो लेक्चर के एंड में लिए जाएंगे आप लोगों से। तो जो भी आपके क्वेश्चन हुए जिस तरह आपने शीट शेयर करने का कहा है इसे हम लोग लेक्चर के एंड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी साइट में जब हम लोग आते हैं वापस जो आप लोगों के साथ लॉगिन शेयर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लॉगिन शेयर है, तो हम लोगों ने आज जो कीवर्ड रिसर्च करनी है वो हम लोगों ने करनी है एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च। इसे हम लोग एफिलिएट का नेम भी दे सकते हैं और ब्लॉगिंग के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एएचएलएफ स्टार्ट करते हैं आज की कीवर्ड रिसर्च। तो हम लोगों ने मूव किया एएचएलएफ की तरफ, एएचएलएफ के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया और हमारे पास एएचएलएफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, जब भी आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास एफिलिएट, तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपके माइंड में कौन सी साइट आती है जो सबसे अच्छी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जिसका पे आउट अच्छा है, जो कमीशन अच्छा रहता है, और एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट बेसिकली क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एफिलिएट क्या है, इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो एफिलिएट बेसिकली होता है कि हम लोगों ने किसी की भी प्रोडक्ट को सेल किया और हम लोगों ने उससे कमीशन लिया। सेम लाइक आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स, अगर लोग की बात करें हम लोग बहुत ही लोकल, तो हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स किसी भी प्लॉट को सेल करते हैं, उसमें से 1% 2% का कमीशन होता है, ठीक है। और इसी तरह कमीशन बेस के ऊपर बहुत से वर्ड चल रहे हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करूंगा और आप लोग मुझे कितने % कमीशन देंगे, ठीक है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसे डिस्कस किया जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग यही है कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और आप लोगों को उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वापस सबसे अच्छी जो साइट है जिसके थ्रू हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं वो है हमारे पास अमेज़न, ठीक है। अमेज़न एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अब अमेज़न में आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं लाइक अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हम लोग कह सकते हैं इसमें, ठीक है। मिलियंस में कह सकते हैं आप लोग इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग सेल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। तो हम लोग अमेज़न में आते हैं, amazon.com लिखता हूं, ऐसा नहीं है कि लिंक में चले जाएं हम लोग। तो amazon.com में आते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर हम लोग इनकी प्रोडक्ट्स को सेल करें, ठीक है, कोई भी इसका सेलर कोई भी हो, हम लोग अगर उसे सेल करते हैं तो हमें कमीशन मिलता है, ठीक है। तो हमें इसका कमीशन मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर आके इवन कि हम लोग ब्यूटी के आइटम्स को सेल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आके पेट्स की आइटम को सेल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टॉयज को सेल कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को सेल कर सकते हैं, बेबी आइटम्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉचेज और ड्रेसेस कुछ भी अमेज़न में ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोग सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसकी कैटेगरीज भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इसकी कैटेगरीज भी आती हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं और आप लोग उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग यूट्यूब की तरह यूट्यूब से भी सेल कर सकते हैं, उसका भी हम लोग एक लेक्चर देंगे कि यूट्यूब में हम लोग किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से किसी भी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो, या फिर आप लोग अपना ब्लॉग
क्रिएट करें, वहां पर आप लोगों को एक लिंक मिलता है Amazon के एंड से, जिसको आप लोग सेल कर सकते हैं। Amazon एसोसिएट अकाउंट आप लोगों को क्रिएट करना होता है, वो आप लोग 5 to 7 मिनट्स में क्रिएट कर लेते हैं, वो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कीवर्ड की सर्च करनी है, लेकिन उससे पहले एफिलिएट आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों को Amazon जो है वो विजिट करवाइए। सेम लाइक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। अब कैमरास एंड फोटोज, तो Amazon का कमीशन कितना है, ठीक है। Amazon कमीशन कैटेगरीज के ऊपर कमीशन देता है आप लोगों को, Amazon कमीशन तो रेट 2021 हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को Amazon जो है उसके कमीशन के रिलेटेड आप लोगों को तमाम की तमाम चीजें बता दी जाएंगी कि आप लोगों को पर प्रोडक्ट सेल करने का कितना कमीशन मिलता है, और आप लोग यहाँ से आके देख सकते हैं। Amazon खुद भी बताता है, अगर आप लोग सर्च करें Amazon खुद भी बताता है, और यहाँ पर आके आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को किस कैटेगरी का कितना कमीशन मिलता है, जो कि आप लोगों को रेफरल पेज मिलता है, लाइक आप लोगों से सेल करना हो। अगर मूवी से रिलेटेड कोई भी चीज आप लोग सेल करते हैं तो उसका कमीशन है 6.50, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आप लोग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उसका कमीशन है 11%, और वीडियो गेम्स को सेल करते हैं तो 7, और उसके साथ ही आप लोगों के पास यहाँ पर फैशन ज्वेलरी के ऊपर आप लोगों को मिलता है 22% कमीशन, आईवीआर के ऊपर 10%, बैकपैक्स लाइक हमारे जो बैग्स होते हैं, ठीक है, उस पर 10%, और अपीरियल एक्सेसरीज के ऊपर 17%, अपीरियल स्लीपवेयर 13%। तो यहाँ पर उन्होंने तमाम कैटेगरीज के ऊपर आप लोगों को कमीशन का बताया हुआ है कि कार, ग्रेडल्स, लेंस किट्स एंड टैबलेट केसेस, और इनके ऊपर 21%, और ये आप लोगों के पास तमाम की तमाम कैटेगरीज है। और Amazon की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर किसी ने भी आप लोगों के एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक किया और उसने आपसे प्रोडक्ट बाय ना की, लेकिन 2 आवर्स के बाद उसने अगेन सोचा कि क्यों ना मैं ये प्रोडक्ट बाय कर लूं, और Amazon से आके प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। बेशक वो आपके लिंक को एक बार क्लिक करने के बाद उसने क्रॉस कर दिया और अगेन वो वैसे ही Amazon से जाके प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसका कमीशन मिलेगा, उसकी कुकीज सेव होती हैं कि इसके पास किस रेफरल लिंक के थ्रू इसने क्लिक किया था, और उसकी कुकीज जो उसके ब्राउजर में सेव हो जाती हैं, और जब वो नेक्स्ट अपनी किसी भी प्रोडक्ट को कोई और प्रोडक्ट भी अगर वो बाय करें Amazon से, तो आप लोगों को उसका कमीशन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो Amazon की सबसे अच्छी चीज़ यही है। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट क्या करते हैं फायदा, वो बेसिकली एक स्टोर है। अगर हम लोग यहाँ पर आके देखें कि एक स्टोर को हम लोग विजिट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आके कोई भी स्टोर है, इवन कि आप लोग एक स्टोर क्रिएट करते हैं Amazon के ऊपर करते हैं या कहीं भी करते हैं, ठीक है। अब आप लोग शॉपिफाई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग मैजेंटो के थ्रू कर सकते हैं, आप लोग ड्रॉपशिपर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास Amazon आप लोग अपना सोर्स क्रिएट करते हैं, तो उसने तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, उसने इसकी डिस्क्रिप्शन को मैनेज करना है, ठीक है, उसने इसकी प्राइस को मैनेज करना है। अगर उसके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो उसकी पेमेंट और उसका कंप्लीट एड्रेस आपके पास रिसीव होता है कि नहीं होता, तो आप लोग लिखते हो। अगर किसी का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका स्ट्रीट एड्रेस और उसके साथ उसकी पेमेंट, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई होती हैं, तो आप लोग अपनी शीट में अप्रूव कर देते हो, तो इसकी तमाम चीज़ें जो है वेरीफाइड है, इसने पे कर दी है पेमेंट, और इसका ऑर्डर जो है वो आप लोग इसे सेंड करते हैं। अगर किसी की कोई भी चीज़ मिस हो तो आप लोग उसको मेल या नंबर उसका जो भी हो मैसेज करने का आपका जो भी मेथड हो, तो आप लोग उसे मैसेज करते हैं कि अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई, या फिर आपका स्ट्रीट एड्रेस जो है वो काइंडली से अपडेट करें, हम तक अभी तक आपका स्ट्रीट एड्रेस नहीं पहुंचा। तो जो भी उसका एड्रेस होगा उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी वो होगी। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट 2 से 3 काम करता होता है, वो लिस्टिंग कर रहा होता है, ये किसी न किसी ने लिस्ट की है Amazon स्टोर के ऊपर, ऑटोमेटिकली नहीं हुई, टाइटल कीवर्ड से सर्च की और उसने इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उसने यहाँ पर आने के बाद उसकी तमाम की तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऐड की, ठीक है, और उसके बाद उसने नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो, और अगर इसकी प्राइस को कम करना है, हाई करना है, तो वो वहाँ से बैठे मैनेज कर रहे हैं अपने सोर्स को, और ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट का काम, ठीक है, समझ आई। तो इसी तरह Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में कि वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, वो क्यों जॉब्स हैं, क्योंकि हर एक चाहता है दूसरी कंट्रीज में जिस तरह हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो ऑर्डर हम लोग $5 में किसी को करके देते हैं, वहाँ पर $20-25 का रेट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर $20-25-$30 की बजाय वो हमें $5 जो पे करते हैं, और वैसा ही काम होना चाहिए होता है जैसा हम करते हैं, वैसे ही वो करते हैं, और वो उनका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ से आप लोगों को कमीशन बेस्ड चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की समझ आ चुकी है कि हम लोग कमीशन से वो चेक कर सकते हैं। हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमारे पास जो कुकी सेव होती है उसके थ्रू भी हम लोग अर्न करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो अगर वो सेल होती है तो हम लोग अर्न करते हैं। फिर हम लोगों ने करनी है कीवर्ड रिसर्च, अपने क्लाइंट्स के लिए भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और आप लोग अपने लिए भी कर सकते हैं। इवन कि आप लोगों ने अगर 30 to 40 आर्टिकल्स अपने ब्लॉग्स के ऊपर सबमिट करवाए, सेम लाइक हम लोग फ्लिपा की तरफ अगर मूव करें, ठीक है, यहाँ से आके हम लोग फ्लिपा की तरफ मूव करें, तो फ्लिपा में आप लोगों के पास बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो कि आप लोग फ्लिपा में आते हुए आप लोगों के पास Amazon, उनका मोनेटाइजेशन जो नेटवर्क है वो है Amazon, ठीक है। तो यहाँ से आए हम लोग, और हम लोगों ने ब्लॉग्स को चेक करना है, ई कॉमर्स नहीं, हम लोगों को आर ब्लॉग चाहिए या फिर कंटेंट के रिलेटेड चाहिए, तो रिव्यू के भी हम लोग इसे कह सकते हैं और ब्लॉग भी कह सकते हैं। हम लोग रिव्यूज भी देते हैं, ठीक है, तो रिव्यूज देते हैं तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, हम लोग के प्रोज एंड कॉन्स भी कंटेंट भी लिखते हैं, ये तमाम चीजें। और उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट आए हम लोग तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं, जैसे फ्लिप ओपन हो तो आप लोगों ने देखा कि मोनेटाइजेशन नेटवर्क आप लोगों का डिफरेंट है। तो आप लोग अच्छी कीवर्ड सर्च करते हुए आप लोग बजाय इसके 200 आर्टिकल्स लिखें, आप लोग 50 to 60 आर्टिकल्स अच्छे आर्टिकल्स लिखें, उन्हें रैंक करें अच्छी कीवर्ड सर्च के बाद, और आप लोगों के वो आर्टिकल्स रैंक होते हैं, आपके पास ट्रैफिक हो तो आप लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं, खुद भी कमीशन आप लोग Amazon से ले सकते हैं खुद भी, और इसके साथ साथ आप लोग उसे सेल भी कर सकते हैं। अभी फ्लिप ओपन हो जाए तो हम लोग इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मेथड्स हैं आप लोगों के पास अर्निंग के, किसी भी मेथड के थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हैं फ्लिपा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास साइट्स आती हैं modernDayManifestations.com, मोनेटाइजेशन इसकी एडसेंस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं एडसेंस एंड एडसेंस Amazon। अब techbrain.com जो है वो सेल कर रहे हैं जी 8000 की उनकी आस्किंग प्राइस है, और उसका मोनेटाइजेशन जो है वो Amazon है, ठीक है। techbrain हम लोग यहाँ पर लिखते हैं techbrain, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और techbrain के ऊपर क्लिक करते हैं कि हम लोगों ने techbrain के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर इन्होंने अपने आर्टिकल्स जो है वो सबमिट करवाए हैं। कितने आर्टिकल सबमिट करवाए हुए हैं ये हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से आके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 121 इसके पेजेस जो है वो गूगल में इंडेक्स है। वैसे हम लोग यहाँ से एक आइडिया होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट, लेकिन 121 पेजेस इसके गूगल में इंडेक्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसके ऑलमोस्ट जितने भी इसके हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं तो इसमें 121 है, और हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्टिकल्स इसके पेज के ऊपर हैं। उसके टोटल 14 पेजेस हैं, आई थिंक 14 इसका लास्ट पेज है जी, 14 इसका लास्ट पेज है, और इसके ऑलमोस्ट 134 132 इतने ही इसके आर्टिकल्स जो हैं वो इस वक्त तक इस ब्लॉग के ऊपर पब्लिश हैं। 132 आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं $8000 का अपना ब्लॉग जो है वो सेल करूंगा। techbrain.com की प्राइस ओरिजिनल क्या थी, $10 का डोमेन बाय किया, और $25-30 की आप लोगों ने होस्टिंग, $40-50 जितने की भी आप लोग होस्टिंग देते हैं। नेम चिप्स मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो आप लोग ऐसे कूपन भी मिलते हैं कि $16 पर ईयर की
आप लोग होस्टिंग जो है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया कि $60 वो और $10 $26 आप लोग की इन्वेस्टमेंट है और 140 आर्टिकल्स ऑलमोस्ट आप लोगों ने लिखे अच्छी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, और आप लोग $8,000 ऑलमोस्ट 12 लाख की उसे सेल करने के लिए आप लोगों ने फ्लिपा के ऊपर लिस्ट कर दी, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी एफर्ट्स देखें तो आइडिया हो जाएगा कि इसमें तमाम की तमाम चीज़ इसकी प्राइस क्यों है, क्योंकि अब इसकी इतनी प्राइस इसलिए है क्योंकि नंबर 1 उसका कंटेंट ठीक है, नंबर 2 उसकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी की हुई है, ये है जी उसका कंटेंट, ठीक है। और जी उसके बटन लगे हुए हैं अमेज़न के रिलेटेड, चेक प्राइस ऑन अमेज़न, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसने 3 से 4 लाइनें लिखी हुई हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं अमेज़न के ऊपर चले जाता हूँ और ये अमेज़न का रेफरल लिंक है, इसके थ्रू अगर मैं बाय करता हूँ तो इसको इस साइट के ओनर को इसका कमीशन मिलेगा, ठीक है, टेक ब्रेन को, ठीक है। तो हम लोग खुद भी अपने लिए भी बाय करते हैं चीज़ें और हम लोग लिस्ट कर देते हैं, जिसने भी बाय करनी है वो बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आके आप लोग अपनी साइट्स को सेल भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आप लोगों के 2 से 3 आर्टिकल्स रैंक होते हैं और आप लोग डेली $15 to $20 कमीशन अर्न करने लगे अपने 100 आर्टिकल्स लिखने के बाद ही, ठीक है। आप लोग 15 to $20 आप लोग अपना कमीशन डेली का जनरेट करें और ऑलमोस्ट $600 90,000 आप लोगों ने जस्ट कुछ आर्टिकल्स लिखे और 80 to 90,000 आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये है बेसिकली अमेज़न एफिलिएट। अमेज़न एफिलिएट बेसिकली ये है और अगर इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत अच्छी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी ऐसा कीवर्ड फाइंड कर लें जिसमें कंपटीशन हाई है, जिसको आप लोग रैंक ना कर सकें और उसके ऊपर आप लोग जितनी मर्जी एफर्ट डालें आप लोग रैंक ना कर सकें, फिर आप लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग ही अच्छी नहीं है। स्टार्ट में जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो टेक ब्रेन के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर जस्ट चूज मोनेटाइजेशन, क्लिकबैंक और ये spray-paint.com, ठीक है। spray-paint हम लोग ओपन करते हैं, ये लास्ट साइट है spray-paint.com। बाकी आप लोगों ने खुद सर्च करनी है, आप लोगों को उससे फाइंड करनी है ये तमाम चीजें। तो यहाँ पर हम लोग आए तो ये भी हमारे पास एक मोनेटाइजेशन का नेटवर्क जो है वो है अमेज़न, ठीक है। तो इसने भी कुछ आर्टिकल्स लिखे होंगे, तो ये एक अच्छा बिजनेस है साइट्स को सेल करने का भी। 100 आर्टिकल्स उसने ऑलमोस्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। 100 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और वो सेल कितने की करने जा रहे हैं $9,000 $250 पर मंथ उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो $9,000 की वो सेल, अब दोनों चीजें हैं, $250 पर मंथ आप लोगों ने लेना, 4 to 5 साइट्स अपनी आप लोगों ने इस तरह की रखनी है जो $200 $250 $300 आप लोगों को प्रॉफिट दें, या फिर आप लोगों ने उन्हें सेल करते जाना, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने भी कंटेंट लिखा हुआ है और इसके अमेज़न नेटवर्क जो है वो अमेज़न है। उन्होंने बताया कि एफिलिएट नेटवर्क जो है इसका अमेज़न है। अमेज़न के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन मोस्टली अमेज़न की पूरी दुनिया में यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ये उसने अपना एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, चेक प्राइस के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास अमेज़न का लिंक आता है। अमेज़न का लिंक है अमेज़न और ये हमारे पास अमेज़न के लिंक्स हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके बारे में डिटेल्स लिखते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देते हैं और हम लोग अमेज़न के थ्रू उसे फिर सेल भी करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? सर स्क्रीन स्टॉप मैंने अगेन अपनी स्क्रीन स्टार्ट की है। स्टॉप करने के बाद तो अगर अभी भी आप लोगों में से किसी के पास भी इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ और अमेज़न भी हम लोगों ने देख लिया, हमें एफिलिएट की भी समझ आ गई, एफिलिएट बेसिकली क्या होता है और उसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को स्किल शेयर के बारे में भी बता दिया कि स्किल शेयर बेसिकली आप लोग वहाँ से जाके भी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि स्किल शेयर के थ्रू आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी क्वेरीज हैं, आप लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगेन इशू है स्क्रीन में किसी भी एंड से तो मुझे बताएं ताकि मैं इसे सोल्व करूँ। अगर स्क्रीन मेरी क्लियर है तो मुझे बताएं ताकि मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग मुझे बता दें। ऑलमोस्ट 10 to 12 सेकंड्स के बाद आप लोगों का रिप्लाई आता है क्योंकि 10 to 12 सेकंड्स के बाद ही मेरी वॉइस आप तक पहुँचती है। तो जब आप लोग मुझे बता देंगे कि स्क्रीन क्लियर है तो क्लियर है सर, थैंक यू, क्लियर क्लियर थैंक यू। तो यहाँ से हम लोग जस्ट अगर स्क्रीन स्टॉप की तो मैं आप लोगों को रिपीट कर दूँ 1 मिनट में और फिर हम लोग मूव करते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट की इमेज जो है वो ऐड की, ठीक है। इमेज ऐड की और इमेज ऐड करने के बाद उन्होंने चेक प्राइस ऑन अमेज़न, नीचे बटन है उसके बिहाइंड द सीन लिंक लगा हुआ है हमारा, जो हमें रेफरल लिंक मिला है और ये उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो कि हम लोगों ने लिखी खुद से, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से उसके फीचर्स जो है वो लिख दिए और कंटेंट जो है हमारे पास ये हम लोगों ने अपना टेबल जो है जनरेट किया हुआ था कंप्लीट, उसकी तमाम प्राइसेस आ जाते हैं और आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग चूज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है। अलमदार अगेन आप अपनी स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करें, होपफुली सेट हो जाएगी, या फिर मैं ही अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेंज करता हूँ। पीछे चलिए अगेन मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन अब तो चेंज कर लिया, तो होपफुली सेट हो जानी चाहिए। अपार्ट थोड़ा स्टॉप है, स्टॉप शेयरिंग और आई थिंक ये स्क्रीन यार्ड में इशू है, ठीक है। तो स्टॉप है सर, स्टॉप है स्क्रीन। अगेन मैं अपनी स्क्रीन जो है वो चेंज कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन टैप, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरी स्क्रीन शेयर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने 60 स्टूडेंट के पास सेट ना हो तो आप लोग से रिफ्रेश कर सकते हैं। चलें सर सही हो जाती है फिर बंद हो जाती है। चलिए मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेंज किया है, होपफुली अब हमारे पास कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर इशू आएगा तो आप लोग अगेन मुझे बताइएगा ताकि मैं फेसबुक के थ्रू लाइव आ सकूँ, ठीक है। सर फेसबुक से आ जाएं, ठीक है। अगर अगेन एंड अगेन इशू आ रहा है आपके पास तो मैं फेसबुक से लाइव आता हूँ और विदिन 2 मिनट्स में फेसबुक से लाइव होगा। तो आप लोगों ने क्विकली अपनी क्लास जो है वो आप लोगों ने ज्वाइन करनी है ताकि हमारे पास कोई भी इशू ना हो और हम लोग अपने लेक्चर को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें बजाय इसके लोगों का। चलें मैं तो स्ट्रीम को ज्वाइन करना है, अपने क्लास फेलोज को मेंशन करना है ताकि हम लोग अपने लेक्चर को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मीन्स के आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए आप लोग कर सकें बजाय इसके कि हम लोग क्लास फेलोज का वेट करते रहें और आप लोग स्ट्रीम को लेट ज्वाइन करें, ठीक है। तो मैं फेसबुक से लाइव आ रहा हूँ, तो विदिन 2 मिनट्स आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहें, तो ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर है और आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं लाइव आ चुका हूँ अगेन फेसबुक के थ्रू आप लोगों के साथ। तो अगर आप किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसे भी कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और जब मैं लाइव शो हो जाऊँ तो आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दें और अपने क्लास फेलोज को भी आप लोग मेंशन कर दें, ठीक है। तो आप लोग क्लास फेलोज को मेंशन कर दें ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आप लोग को प्रॉपर आंसर दे सकूँ, ठीक है।
मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या नॉइस तो नहीं है? ठीक है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या नॉइस हो तो आप लोग मुझे अगेन बता सकते हैं ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ। जी, ये बात ज़्यादा यहाँ पर क्लियर है। तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स को मेंशन करें क्लास फेलोज़ को, और तमाम जितने भी क्लास फेलोज़ या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रीम को ज्वाइन किया वो एक मिनट क्लास भी करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वक्त स्ट्रीम को ज्वाइन किया और हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉट क्लियर वॉइस इशू, अलमदार को वॉइस इशू आ रहा है और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है? जी, तो अलमदार आप या फिर फाजिल आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है। औसत आप जवेद इकबाल जी। तो तमाम स्टूडेंट्स क्विकली कमेंट करते जाएं और मेरी वॉइस क्लियर है। अब चलो थैंक यू फाजिल, मेरी वॉइस क्लियर है। आवाज़ स्लो है सर, तो आवाज़ अगर मेरी स्लो है तो फिर ये तो आप लोगों को बर्दाश्त करना होगा कि मेरी आवाज़ यहाँ पर वॉइस जो है वो स्लो है, या अपने हेडफोन की आप लोग वॉइस ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो चलते हैं चलें अपने लेक्चर की तरफ, जो कि आज का हमारा लेक्चर है एडवांस कीवर्ड रिसर्च। और तब तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपनी एफिलिएट साइट्स को इजीली किस तरह से सेल कर सकते हैं। 100, 120, 130 आर्टिकल्स लिखने के बाद ही हम लोग किस तरह से अपनी साइट्स को हम लोग सेल कर सकते हैं। $7,800 की अगर हम लोग $3,000 to $4,000 की भी सेल करें तो मेरे ख्याल में वो क्विकली सेल हो जाएंगी हमारी डोमेन्स, जो कि $3,000 to $4,000 की हम लोग सेल करने जाएंगे और लोग उसी डोमेन को सेल करने जा रहे हैं $8,000 to $9,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अमेज़न के थ्रू, और जिन भी साइट्स को हम लोगों ने अभी ओपन किया था, तो हम लोगों ने जिन साइट्स को ओपन किया था जी, तो इस साइट को, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर इस साइट के ऊपर किसके लिंक्स लगे हुए हैं। जो हम लोग लिंक्स लगाते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स की हम लोग बात करते हैं, तो इस साइट के ऊपर लिंक्स किसके लगे हुए हैं? अमेज़न के लिंक लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइट जो है ये अमेज़न को लिंक प्रोवाइड कर रही है। बेशक वो एक प्रोडक्ट लिस्ट करके उसका एक रेफरल लिंक जो है वो ऐड कर रही है अपना कमीशन अर्न करने के लिए, लेकिन एट द एंड वो एक अमेज़न को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर करना ये है कि हम लोगों ने अमेज़न को फाइंड करना है कि अमेज़न के रिलेटेड हमारे पास जो भी साइट्स हैं जिन्होंने लिंक दिए हुए अमेज़न को, तो हम लोगों ने उन साइट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है वन बाय वन। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग आके amazon.com जो है इसको कॉपी करते हैं, और amazon.com को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि अमेज़न को कितनी साइट्स ने लिंक दिए हुए हैं, कितनी साइट्स हैं जो कि अमेज़न को लिंक प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर मेरी वॉइस में कहीं भी किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन हो या नॉइस हो या फिर इसमें इंटरप्शन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ। जी, तो अमेज़न की बात करते हैं तो अमेज़न का डीआर जो है वो है जी 96 और इसका यूआर जो है वो है जी 92। ठीक है, और उसके साथ ही अमेज़न के जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो है 160 मिलियन। हमारे पास अगर हमारे 500 कीवर्ड्स ही रैंक हो जाए तो हमारे लिए इनफ होता है, हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं उसके थ्रू भी। लेकिन यहाँ पर अमेज़न के कितने हैं जी ऑर्गेनिक कीवर्ड? 160 मिलियन, और यहाँ पर उसकी रेफरिंग डोमेन जो है वो हमें अभी बता देगा कि इसकी रेफरिंग डोमेन कौन कौन सी हैं और हम लोगों ने किस तरह से कीवर्ड सर्च करनी है। ठीक है, चलें, तो यहाँ पर हम लोग रेफरिंग डोमेन में आए तो रेफरिंग डोमेन की कितनी है? 3.53 मिलियन। एक ब्रांड है, ठीक है, उसे 1 मिलियन जो है लिंक मिल गए एक ब्रांड के नाम के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट जो उसको लिंक्स मिले हैं वो कौन से मिले हैं? जिन लोगों ने उसके लिंक्स ऐड किए हैं अपने डोमेन्स में और एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफरिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पर आके रेफरिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग इसे ओपन करते हैं इस पेज को। इस पेज को ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किन किन साइट्स ने अमेज़न को लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। यूआर और डीआर 100 नहीं होते, अभी तक तो मैंने नहीं देखे। अगर हम लोग देखें तो एप्पल का शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन अमेज़न का मैक्सिमम 96, 92 है। ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स तो किसी को नहीं मिलते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप तो लाजमी होता है। ठीक है, एप्पल हो सकता है, एप्पल को अगर मिले तो या फिर आप लोग किसी और बड़े स्टोर को देख सकते हैं, लेकिन अमेज़न से बड़ा स्टोर भी कोई नहीं है इस वक्त। ठीक है, जिसको आप लोग 100 डीआर और यूआर की बात करें, 96 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ ही वापस। तो अमेज़न में आए और हम लोगों ने देखा कि इसके रेफरिंग डोमेन कितने हैं? 3.53 मिलियन। अमेज़न को कितने डोमेन्स ने लिंक दिए हुए हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं, कितने ब्लॉग्स हैं जिन्होंने लिंक दिए हुए हैं? 3.53 मिलियन। कुछ पे अमेज़न ने खुद लिए होंगे स्टार्ट में और उसके बाद अमेज़न ब्रांड बन गया और सबने इसे खुद लिंक देना स्टार्ट कर दिया। रेफरिंग डोमेन्स में हम लोगों ने क्लिक किया इसके बैकलिंक्स के ऊपर। ठीक है, बैकलिंक्स के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, तो बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास अब इसके जिन जिन डोमेन्स ने इसे बैकलिंक्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं वो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो ओपन होगी और हम लोग देखेंगे कि किन किन डोमेन्स ने इसे बैकलिंक्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। तो आई थिंक इंटरनेट का इशू है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है या फिर अमेज़न के पेजेस इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो हमें प्रॉपर टाइम थोड़ा सा ले रहा है, क्योंकि अमेज़न जो है उसके 3.6 मिलियन आई थिंक बैकलिंक्स हैं, तो 3.6 मिलियन को फाइंड करते हुए उसने थोड़ा सा टाइम लेना, क्योंकि लिस्ट इतनी ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में, तो थोड़ा सा उसे टाइम चाहिए होगा। या फिर मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ही चेंज करता हूँ ताकि ये क्विकली हमारे पास वर्क करे। तो अगेन हम लोग आते हैं रेफरिंग डोमेन की तरफ। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी मेरी वीडियो, अगर आप लोगों के पास स्टॉप ही हो 1 से 2 सेकंड के लिए तो परेशान नहीं होना आपने। तो यहाँ पर हम लोग उसके रेफरिंग डोमेन और ये है इसके बैकलिंक्स का पेज और इसके एक्सटर्नल बैकलिंक्स को हम लोगों ने फाइंड करना। जी, तो हम लोग आ चुके हैं इसके पेजेस की तरफ। ठीक है, पेजेस की तरफ आए तो हम लोग 1 लिंक पर डोमेन के ऊपर हम लोग मूव किए, तो 1 लिंक पर डोमेन से हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से बहुत सी ऐसी साइट्स मिलेंगी जिन्होंने अमेज़न को लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी साइट्स होंगी जिन्होंने अमेज़न को लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं जब हम लोग 1 लिंक पर डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि उसके पास पेजेस बहुत ज़्यादा 3.6 मिलियन है, तो ये लोड हो जाए हमारे पास, तो हम लोग इसे देखते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं जिन्होंने अमेज़न को लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं और किस तरह से कीवर्ड रिसर्च जो है एफिलिएट की जाती है।
चलें ये हमारे पास पेज ओपन हो चुका है। तो देखते हैं कि अब किन किन डोमेन्स ने अमेजोन को लिंक जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है विकीपीडिया को स्किप करते हैं और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं फिश टैकोस रेसिपी विद बेस्ट फिश टैको सॉस नताशाज किचन.com। नताशाज किचन जो है इसने एक वेबसाइट जो है वो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है अमेजोन को एक साल्ट नेम के ऊपर, और ये उसका लिंक है और ये इसकी पोस्ट है जिसमें नताशा ने एक लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है अमेजोन को। ठीक है, तो यहाँ से आके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से आके कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जिन्होंने अमेजोन को लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है वेब सीरीज बेस्ट हिंदी वेब सीरीज। अब अगर आप लोग यहाँ पर आए तो इसका डीआर कितना है 29 और यूआर कितना है 29 और डीआर कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोग वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिंक टाइप जो है हम लोग डू फॉलो भी कर सकते हैं, नो फॉलो के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो नो फॉलो के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से आके और भी हमारे पास कैटेगराइज हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम जो लिंक्स हमें मिल रहे होते हैं अमेजोन के एंड से वो हमारे पास होते हैं नो फॉलो लिंक। हम लोग अगर किसी को भी लिंक प्रोवाइड करते हैं लाइक अमेजोन को हम लोग लिंक प्रोवाइड करना है तो हम लोग नो फॉलो लिंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोगों ने क्या करना है कि बाइसाइकिलिंग.com इसका डीआर जो है यूआर जो है वो ज्यादा है तो हम लोग इसे स्किप कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट तो हम लोग फाइंड करेंगे उन साइट्स को जिनका डीआर और यूआर कम है, जहाँ से हम लोग जिनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उन डोमेन्स की हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उन डोमेन्स को देखेंगे कि इनके टॉप पेजेस कौन कौन से हैं जो कि ट्रैफिक दे रहे हैं, और ट्रैफिक दे रहे हैं तो इसके साथ साथ हम लोग भी ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कीवर्ड्स वन बाय वन हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पास कितने कीवर्ड्स जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर फिल्टर्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स को सबसे अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्टर्स जो हम लोग यूज़ करें तो उसके थ्रू हमारा टाइम जो है वो सेव हो। ठीक है, तो यहाँ पर आए हम लोग, तो यहाँ पर एक डोमेन है, अब ये 24 इसका डीआर है और 37 इसका यूआर है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ से अच्छी ट्रैफिक जो है वो क्लियर है। तो हम लोग इसे ओपन करते हैं, हाउ टू ड्रा ग्राफ टी फॉर बिगनर्स। ठीक है, इसको ओपन करें, ये क्या कर रहा है, ये अमेजोन को लिंक प्रोवाइड कर रहा है और ये इसका एक कीवर्ड है। ठीक है, ड्रा ग्राफ टी और इसके रिलेटेड जो भी इसकी प्रोडक्ट्स होंगे हम लोग देखेंगे इसने अमेजोन को लिंक कहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, कंट्रोल है। अब यहाँ पर कटिंग नेट ऑन अमेजोन, तो कटिंग नेट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें अमेजोन के रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे जहाँ पर इसने लिंक ऐड किया होगा। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आके हम लोगों ने लो कंपटीशन जिनका डीआर यूआर कम है लेकिन उनकी ट्रैफिक ज्यादा है, अगर टॉप पर आप लोग जाके देखें तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक कितनी मिल रही है। ठीक है, किस साइट को कितनी ट्रैफिक मिल रही है ये आप लोगों को पता चल रहा है, और लिंक टू मेन जो है उसकी कितनी है तो ये भी आप लोगों को पता चल रहा है कि इसकी लिंक टू मेन जो है वो कितनी है, ये कंप्लीट मेन का आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टॉप पॉप सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम और ये वाला उसने ऐड किया हुआ लिंक और इसके पास डीआर इसका ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोग वन बाय वन तमाम चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर आके ट्रैफिक जो है आप लोग लिख सकते हैं कि 100 फ्रॉम 100 टू यहाँ से हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं कि उसकी ट्रैफिक जो है वो कितनी हो। ठीक है, किस पेज की कितनी ट्रैफिक हो हम लोग इन फिल्टर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है और हम लोगों ने उन डोमेन्स को फॉलो करना है कि नहीं करना। ठीक है, नंबर वन मेथड तो ये है आप लोगों के पास कि यहाँ से आके आप लोगों ने वन बाय वन चेक करनी है डोमेन्स, और चेक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से आने के बाद आप लोगों ने वन बाय वन डोमेन्स जिनकी डीए और डीआर कम है आप लोगों ने उनको फॉलो करना है, और जैसे ये वाली आप लोगों के पास आ जाती है। ठीक है, रिव्यूज फॉर अमेजोन स्पॉन्सर्ड है, नो फॉलो है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह की आप लोगों ने डोमेन्स को फॉलो करना है जिनका डीआर और यूआर कम है, और उन चीज़ को आप लोगों ने उन वेबसाइट को कंप्लीट आप लोगों ने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किसके ऊपर वर्क करना है और किसके ऊपर नहीं करना। ठीक है, 2 से 3 पेजेस नेक्स्ट आप लोग मूव करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर डीआर और यूआर के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बार क्लिक करने से आप लोगों के पास मैक्सिमम डीआर की आ जाएंगे डोमेन्स, और सेकंड टाइम क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास मिनिमम डीआर की जितनी भी आप लोगों के पास डोमेन्स हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक डोमेन rockseeker.com इसका कीवर्ड जो है हार्बर फ्राइड रॉक टम्बलर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डीआर जो है वो 28 है, यूआर 10 है, रेफरेंस डोमेन से कितने मिले इस पेज को 3 मिले हुए हैं। ठीक है, लिंक डोमेन 1 है और इसको कीवर्ड कितने इस पे 250 और ट्रैफिक से 100 की मिल रही है। ठीक है, इसे यहाँ से 100 की ट्रैफिक मिल रही है और यहाँ पर नेक्स्ट को 100 की ट्रैफिक मिल रही है और नेक्स्ट को 100 की जिनको ट्रैफिक मिल रही है हम लोगों ने वो ऐड कर ली। अगर अगेन आप लोग अपने फीचर को चेंज करना चाहें तो आप लोग यहाँ से फ्रॉम 100 से करेंगे तो आप लोग 100 से अबव जितनी भी ट्रैफिक होगी वो वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं कि किस पेज पर कितनी ट्रैफिक मिल रही है उसके उस पेज के ऊपर कितना वर्क किया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं और हम लोग आगे देखते हैं कि हार्बर फ्राइड रॉक टम्बलर इसके ऊपर ट्रैफिक तो इसे मिल रही है 100 की, लेकिन इसके रेफरेंस डोमेन जस्ट 3 है। अगर हम लोग 7 to 8 8 to 10 बैकलिंक्स जो है इस पेज के क्रिएट कर दें, इस पेज को स्पेसिफिक इस पेज को 8 to 10 बैकलिंक्स प्रोवाइड कर दें और हमारा कंटेंट अच्छा हो तो हम लोग इसको डी रैंक करते हुए हम लोग खुद इस पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे और ये जो ट्रैफिक है हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से ओपन करते जाएंगे। फिल्टर लगाने से हमें आइडिया ये हुआ कि हमारे पास लो कंपटीशन के जो कीवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर है बेबी ऑन बजट चेकलिस्ट 18 एसेंशियल न्यूबॉर्न बेबी बर्चिंग टिप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक नेक्स्ट आइटम है, आप लोग पास नेक्स्ट कीवर्ड है, इसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग नेक्स्ट आ जाएं। ठीक है, ये आप लोग पास कीवर्ड है 9 to 13। इस डोमेन का डीआर और यूआर कितना है, इसका डीआर जो है वो 9 है। ठीक है, 9 डीआर को अगर हम लोग कंप्लीट करने चाहें तो हम लोग इजीली इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इस 9 डीआर वाली डोमेन को हम लोग इसको सर्च करें और इस पे कीवर्ड्स को भी हम लोग अगर फाइंड करना चाहें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से हमें पता चल रहा है अमेजोन से कि ये ट्रैफिक ले रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि ये ट्रैफिक ले रहा है और यहाँ से हम लोग देखें तो ये डोमेन जो है बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने आर्टिकल्स इंडेक्स हैं, आर्टिकल्स को भी 106 इसके आर्टिकल्स इंडेक्स है, लेकिन फिर भी ये अपने कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ट्रैफिक भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ इसके पास एडसेंस भी है और ये अमेजोन के थ्रू भी अर्न करता है, और मीडिया वन जो है एक और भी नेटवर्क जो है इसके पास ऐड है जिसके थ्रू ये अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एडसेंस नहीं होता है अमेजोन नहीं होता, इसके अलावा भी आप लोगों के पास बहुत से मेथड है जिनके थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी कि किस तरह से हम लोग कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड करते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाले भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं और 12 यहाँ पर 12 और 26 इजीली हम लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बजट गेमिंग हेडसेट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक नई डोमेन है, इसको आप लोग फाइंड करें और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, इसकी ट्रैफिक को देखें 1 by 1 1128। ठीक है, और यहाँ से 76 ये भी ट्रैफिक ले रहा है, इसका ये कीवर्ड मिकी माउस ब्रेथ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पेज आता है मिकी माउस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे इसे अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास इसके पास कंटेंट कितना है
ठीक है। तो ये प्रीवियस नेक्स्ट और यहाँ से आके आप लोग इन्हें सर्च कर सकते हैं कि इन्होंने अमेज़न को लिंक दिया हुआ है, इसने अपने प्रोडक्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसने अपने प्रोडक्ट का लिंक लगाया हुआ है और ये इसके थ्रू ट्रैफिक जो है वो भी ले रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वन बाय वन कीवर्ड्स जो इनके फाइंड करने हैं, जो भी इसके कीवर्ड्स हैं, जो आप लोगों को कीवर्ड अच्छा लगता है। ठीक है। जो आपको कीवर्ड अच्छा लगता है उस कीवर्ड को आप लोगों ने फाइंड करना है। अगर वो आप लोगों के पास कीवर्ड अच्छा है तो आप लोग उसके ऊपर कंटेंट लिखें और इसे रैंक करें। नंबर वन मेथड तो आप लोगों के पास ये था और सेकंड मेथड जो है वो इससे भी अच्छा है। ठीक है। जिसके थ्रू आप लोग फाइंड कर सकते हैं, या तो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो इससे भी अच्छा है और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेथड है। ठीक है। हम लोग अमेज़न में आते हैं और सॉरी हम लोग एएचएफ में आते हैं और एएचएफ में आने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटेंट एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर प्रीवियस में किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये जो हमारे पास एक सेकंड मेथड है एएचएफ के थ्रू हम लोगों ने कीवर्ड की सर्च किस तरह से करनी है। तो जब भी हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज देते हैं, तो हम लोग बेस्ट कीवर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग टॉप कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं टॉप 10 हेडफोन्स 2021, बेस्ट हेडफोन्स 2021, हम लोग इन चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है। अपने पास तो हमारे पास क्या होता है कि रिव्यूज की तरफ जब भी हम लोग जाते हैं तो हमारे पास बेस्ट और टॉप का वर्ड लाजमी आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। कंटेंट एक्सप्लोरर में हम लोग बेस्ट के एक कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक बेस्ट कीवर्ड जो है वो यूज किया और बेस्ट के रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे ये हमें शो कर देगा। एएचएलएफ के बेस्ट के रिलेटेड जितने भी पेजेस आप लोगों के पास इस वक्त इंडेक्स हैं। ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो बेस्ट के साथ साथ जिसने भी अपने कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, तो इसके कितने पेजेस हैं बेस्ट के साथ इस वक्त जो कि एएचएलएफ के पास हैं, वो है 7,30,000 ऑलमोस्ट, ये 7 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है। 73 मिलियन है आई थिंक। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग आके देखते हैं कि कितने ज़्यादा पेजेस हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट हैं, जिनके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किसके थ्रू हम लोगों ने अपने कंटेंट जो है वो अपने साइट्स को रैंक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर के ऊपर हम लोग आते हैं तो इसका डीआर कितना है 84। इस पेज पर स्पेसिफिक इस पेज पर कितने रेफरेंस डोमेन जो है वो लगे हुए हैं वो 16 है। इसको ट्रैफिक कितनी मिल रही है 67। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस वक्त यहाँ पर आके क्या करना है कि हम लोगों ने कम डीआर वाली डोमेन्स को फाइंड करना है, हम लोगों ने कम रेफरिंग डोमेन को फाइंड करना है और पेज ट्रैफिक जिनकी ज़्यादा हो हम लोगों ने उसे फाइंड करना है। इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को किस तरह दे सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एएचएलएफ को अगेन चूज करूँ। ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किस डोमेन को किस पेज से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी एक ब्लॉग जो है वो हम लोग ओपन करते हैं। आई थिंक हिस्ट्री में जो हम लोगों ने अभी ब्लॉग देखे थे जी। ठीक है। फेशियल मास्क। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने देखना है कि इसके किस पेज को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है तो हमें वन बाय वन एक ब्लॉक को जाकर ऑप्टिमाइज करना होगा। हम लोग को एक ब्लॉक को जाकर सर्च करना होगा और उसकी इंजीनियरिंग करनी होगी। ठीक है। अब इसका डीआर कितना है 10, इसका यूआर कितना है 25, इसके कीवर्ड कितने रैंक है 4.0 के और इसकी ट्रैफिक कितनी है 1.9। अगर मैंने देखना है कि इस ब्लॉक की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पेज को मिल रही है तो मैं क्या करूँगा, टॉप पेजेस के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है। ये एक डिफरेंट मेथड है। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके आता हूँ वापस अमेज़न के ही हम लोग किस तरह से कीवर्ड्स हैं वो सर्च करते हैं। हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग देखा कि इसका जो मेन पेज है पोनाई क्ले मास्क। ठीक है। ये वाला इसका पेज से कितनी ट्रैफिक दे रहा है 287। एलोवेरा फेस मास्क जो है ये से कितनी ट्रैफिक दे रहा है 131 और बेंटोनाइट क्ले मास्क रेसिपी जो है ये से ट्रैफिक दे रही है 122। अब हम लोग यहाँ से वन बाय वन एक डोमेन को आके तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ने देखना है कि पूरी दुनिया में जो पेजेस जिन्हें ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पेजेस मिल जाए, बजाय इसके कि हम लोग एक डोमेन को आके फाइंड करें, एएचएलएफ में आके उसे सर्च करें और देखें कि हमें इसकी ट्रैफिक कितनी मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही। ठीक है। एक डोमेन को फाइंड करने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हुए हम लोग फाइंड करेंगे कि जिनका डीआर कम है और रेफरिंग डोमेन कम है। इस पेज को कितने रेफरिंग डोमेन दिए हैं इसने 16। इस पेज के 16 बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप इसके 20-25 बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं और इसका कंटेंट अच्छा लिखते हैं तो आप लोग इसकी कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है। अब इसकी पेज ट्रैफिक कितनी है 67 है तो हम लोग चाहते हैं कि हमें पेज ट्रैफिक भी ज़्यादा मिले। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के पास एक फिल्टर का बटन है। ठीक है। तो फिल्टर के बटन के ऊपर हम लोग करते हैं और हम लोग करते हैं कि रेफरिंग डोमेन, हम लोग यहाँ पर रेफरिंग डोमेन करते हैं कि इसकी रेफरिंग डोमेन जो है वो ऑलमोस्ट 10 तक हो। ठीक है। हमें वो पेजेस दिखा दिए जाएँ जिनको 10 रेफरिंग डोमेन जो है वो मिली हुई है, इससे ज़्यादा ना हो। तो अभी हमें जिनको 16, 20, 25 रेफरिंग डोमेन्स मिले हुए हैं उनसे हमें निकाल के हमें उनकी तरफ ले जाएगा, उन कीवर्ड्स की तरफ जिनको जस्ट 10 रेफरिंग डोमेन्स वो मिले हुए हैं, ताकि हम लोग उसको 15 to 20 रेफरिंग डोमेन प्रोवाइड करें और हम लोग अपने कीवर्ड्स को रैंक कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे कौन कौन से पेजेस हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेफरिंग डोमेन जो है वो 6, 11, 3 ये वाली मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ से हमें 1, 1, 2, 2 रेफरिंग डोमेन मिल रही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से आके अगेन फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वेबसाइट की ट्रैफिक को रहने देते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक रहने देते हैं और डोमेन रेटिंग उसकी कितनी हो उसकी डोमेन रेटिंग का फिल्टर लगाते हैं। हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, डोमेन रेटिंग, उसकी डोमेन रेटिंग जो है वो हाई है तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है डोमेन रेटिंग में। तो हम लोग डोमेन रेटिंग कितनी करते हैं, हम लोग करते हैं इसकी डोमेन रेटिंग जो है वो 20 तक हो मैक्सिमम। ठीक है। तो हम लोग ये चूज़ करते हैं कि इसकी डोमेन रेटिंग मैक्सिमम 20 तक हो तो हम लोगों ने ये वाला फिल्टर भी लगा देना है, क्योंकि हमें जो 84, 85 की डोमेन रेटिंग मिल रही है हमें आइडिया हो रहा है कि हम लोग इसे कंप्लीट करने में हमें मुश्किल होगी। ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ ठीक है पेजेस मिल गए जहाँ पर जिनकी डीआर जो है 20, 15 और जिनके रेफरिंग डोमेन 1, 4, 3, 17। अब ये आप लोगों को एक पेज मिलता है जिसकी ट्रैफिक है आप लोगों के पास 69। ठीक है। एज 8 बेस्ट विस्की क्लासेस यूके। ठीक है। अब इसका डीआर जो है वो 17 है। डीआर 17 आप लोग 1 मंथ में कर सकते हैं अपने डोमेन का। इस पेज को रेफरिंग डोमेन कितने मिले हुए हैं 3 रेफरिंग डोमेन है और ट्रैफिक मिल रही है इसको 69। तो 69 इसको ट्रैफिक मिल रही है तो डेफिनेटली हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर वर्क करना चाहें तो हम लोग अपने कीवर्ड को इजीली इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास है 8 बेस्ट विस्की क्लासेस यूके। ठीक है। अगर हम लोग इस पेज को अगेन भी ऑप्टिमाइज करने जाएं 1 by 1 तो हमें इससे अच्छे मिलेंगे। अब हम लोगों ने एक फिल्टर और लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रैफिक जो है वो कम मिल रही है, इसकी ट्रैफिक जो है वो 1 है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमें ट्रैफिक जो है वो 100 से अबव मिले। एक और फिल्टर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग कहेंगे पेज ट्रैफिक जो है उसकी 100 से स्टार्ट हो और 100 से अबव जितनी भी हो हमें उसका फायदा है। ठीक है। हम लोगों ने 3 फिल्टर्स यूज कर लिए कि उसकी एक तो हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिले, डीआर उसका कम हो और उसके पास रेफरिंग डोमेन्स भी कम हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आके हमें पेज ट्रैफिक इसकी कितनी मिल रही है, पेज ट्रैफिक हमें 170। ठीक है। 170 हमें ट्रैफिक मिल रही है तो 20 बेस्ट हेयर सलून्स इन बैंगलोर 2021। ठीक है। 1 रेफरिंग डोमेन है। सेकंड के ऊपर आ जाए 4 बेस्ट बेबी बॉय हेयर कट्स। ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ गए तो इसके कितने हमें ट्रैफिक मिल रही है 357।
ट्रैफिक मिल रही है, रेफरेंस डोमेन कितनी है 4, डीआर इस डोमेन का कितना है 19, ठीक है। तो यहाँ से आके हमें कम से कम ट्रैफिक वाले जो पेजेस हैं, कम से कम डीआर और रेफरेंस डोमेन जिनकी कम है, अब जिस पेज के ऊपर एक भी बैकलिंक नहीं लगा हुआ, इस कीवर्ड के ऊपर आप लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, और आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी ट्रैफिक जो है वो 104 है, ठीक है। इसके ऊपर 5 to 6 बैकलिंक्स लगाते हैं, आपका आर्टिकल जो है वो रैंक है, 104 की ट्रैफिक इसे मिल रही है आप लोग को। यहाँ पर 104 की ट्रैफिक देने वाले 10 आर्टिकल्स आप लोगों की जनरेट हो जाए तो आपकी डोमेन जो है $5,000 to $6,000 की इजीली सेल हो सकती है और आप लोग उसे इजीली अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ट्रैफिक मिल रही है, ये देखें 20 प्रोफेशनल फीमेल हेयर स्टाइल्स फॉर इंटरव्यूज। अब ये आप लोगों के पास एक कीवर्ड आता है, ठीक है, 2 रेफरेंस डोमेन है उसकी, और यहाँ पर आप लोगों के पास उसकी कितनी है 202 ट्रैफिक है उसकी, और डीआर इस डोमेन का कितना है 90 डीआर आप लोग इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 और 16, ठीक है। 10 बेस्ट डिस्प्ले पोर्टेबल केबल्स आप लोगों के पास यहाँ पे आया 10 बेस्ट डिस्प्ले पोर्टेबल केबल्स। तो आप लोग अगर इसे ओपन करते हैं, ठीक है, आप लोगों के पास एक ब्लॉग ओपन होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन इसकी डोमेन को अगर आप लोग देखें, ठीक है, 5 रेफरेंस डोमेन स्पेस के 360 की ट्रैफिक है। अगर हम लोग इसको ही इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने जाए, ये हमें ब्लॉग चाहिए अच्छा मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने जाते हैं और इस डोमेन को देखते हैं कि भाई इसके पास कितने कीवर्ड्स हैं, उसके कितने पेजेस हैं जो कि इसे ट्रैफिक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये अब हमें एक अच्छा ब्लॉग मिला है, ठीक है, जिसके पास अच्छी ट्रैफिक भी है। अब हम लोग देखें तो इसका एक पेज जो है बेस्ट RTX 2070 सुपर। अब इसका ये वाला जो एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको ट्रैफिक मिल रही है 562। सेकंड आर्टिकल है बेस्ट डिस्प्ले पोर्ट केबल, उसको ट्रैफिक मिल रही है 448। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं CPU टेप वाई गेमिंग, इसको ट्रैफिक मिल रही है 271। और जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग इस साइट के ओवरव्यू को देखते हैं कि भाई इस साइट में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या है, इस डोमेन का आप लोग उससे देख सकते हैं कि 3.8 के वो ट्रैफिक ले रहे हैं और 334 उसकी रेफरेंस डोमेन है, इसमें जस्ट ब्लॉकमेंट किए होंगे, 16 इसका डीआर है और यूआर 27 है। और इसके इन आर्टिकल्स में से टॉप पेज में से आप लोग जिस पेज को भी रैंक करना चाहें खुद से, तो आप लोगों का वो पेज जो है वो रैंक हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप लोगों को एक जिस तरह ये कीवर्ड मिला और इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट आना है, और नेक्स्ट में आने के बाद आप लोगों ने डीआर जहाँ पर हमने 20 लगाया, तो इसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग इसे 10 भी कर सकते हैं। 10 डीआर रिलेटेड हमें तमाम के तमाम आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डीआर कितना है 10 और इसके रेफरेंस डोमेन कितने हैं 2, पेज ट्रैफिक कितनी है इसकी 2 to 3, बेस्ट 15 प्रोजेक्टर्स अंडर 300 इन 2021, ठीक है। अब 10 डीआर है इस डोमेन का, 2 रेफरेंस डोमेन दे रहा है अपने इस पेज को और ट्रैफिक ले रहा है 2 to 3 की, और इसीलिए आप लोग इसको रैंक कर सकते हैं इस पेज को, ठीक है। क्योंकि जिस पेज को आप लोग ज्यादा बैकलिंक्स देंगे आपका वो पेज रैंक होगा, जिस पेज को आप लोग जितने ज्यादा बैकलिंक्स देंगे वो पेज आप लोग उतना ज्यादा रैंक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक ही पेज को तमाम के तमाम बैकलिंक्स वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपका क्लाइंट आए और आके आपसे कहे कि मेरा एक प्रोजेक्टर के रिलेटेड मेरा ब्लॉग है और मुझे आर्टिकल्स चाहिए जो कि मैंने रैंक करवाने हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से आके फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्टर्स के रिलेटेड, ठीक है। बेस्ट प्रोजेक्टर्स आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर कीवर्ड आप लोग जो भी चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट प्रोजेक्टर्स अंडर 300। अगर हम लोग इस ब्लॉग को ओपन करें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, बेस्ट 15 बेस्ट प्रोजेक्टर अंडर $300 इन 2021। और यहाँ से आप लोगों के पास इसका टेबल है, यहाँ से उसने क्रिएट किया हुआ और ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इजीली आप लोग अपना आर्टिकल्स जो है जनरेट करवाते हैं। तो इसका हम लोग अगर देखें कि इसकी ट्रैफिक सिमिलर वेब तो नहीं दिखाएगा, सिमिलर वेब नहीं दिखाएगा क्योंकि सिमिलर वेब जो है वो काफी लेट आप लोगों को ट्रैफिक जो है वो दिखाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आए और इस ब्लॉक को देखें इस ब्लॉक का पोटेंशियल क्या है और इसके पास डीआर यूआर कितने, इसके बैकलिंक्स कितने लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने आगे देखा कि इसका डीआर कितना है 11, 242 इस डोमेन के जस्ट बैकलिंक्स हैं, जस्ट 242। और यहाँ से आप लोगों को 1.5 के इसके मिल रही है आप लोगों को कीवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लोग इसके टॉप पेज की तरफ आ जाएं, इसका जो पेज भी ट्रैफिक दे रहा है उसके ऊपर आप लोग वर्क करें, उस पेज से ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करें और आप लोग इसकी ट्रैफिक जो है वो ले सकते हैं। यही इसका एक कीवर्ड है जो कि इससे रैंक किया हुआ है और इसी के थ्रू ये मंथली अच्छा खासा अर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है वो इसे इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं दे रहे, लेकिन जिस पेज के ऊपर थोड़ा सा भी वर्क किया है वो इसका ट्रैफिक से देगा, ठीक है। जस्ट आप लोगों के पास कितना कंपटीशन है इसका, अगर हम लोग देखें इसके ओवरव्यू में तो इसका 10 से कम है, इसका डीआर 10 है आई थिंक, ठीक है। तो डीआर यूआर आप लोग बैकलिंक्स लगाते हैं ऑटोमेटिकली आप लोगों का बढ़ जाता है। ये इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, 100 में से आप लोगों को 50-60 मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों को विद इन 1 मंथ, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी बैकलिंक्स लगाएं 11, तो डीआर को ज़्यादा फोकस किया करें, यूआर के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए आपको, वैसे फोकस होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर आके हम लोग देखते हैं कि 0 रेफरेंस डोमेन, ठीक है, ट्रैफिक 50 1184458 रेफरेंस डोमेन इसमें मिले। बेस्ट शूज फॉर पिकल बाल ऑन द मार्केट फॉर मेंस एंड वुमेन्स। अब बेस्ट पिकल बाल शूज जो है इसका ये कीवर्ड है, ठीक है। 445 की ट्रैफिक ले रहा है ये, और डीआर इस ब्लॉक का कितना डीआर 8 डीआर इस ब्लॉक का है और आप लोग इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और 450 ऑलमोस्ट है, और 450 बहुत अच्छी ट्रैफिक होती है। एफिलिएट में आप लोगों के पास 10 आर्टिकल्स भी हों और उनकी 450 500 ट्रैफिक हो, 2.5 के 3 की आप लोगों की ट्रैफिक हो, तो आप लोग इजीली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं उसके। डेली आप लोगों की 4 से 5 सेल्स जो आप लोगों की लाजमी जनरेट होती है। 4 से 5 सेल्स का मतलब ये है कि $4 to $5 भी आप लोग एक प्रोडक्ट बचे $20-25 इजीली आप लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग अगर इसे ओपन करें इस ब्लॉग को picklballs.com, और ये है जी बेस्ट यूज फॉर पिकल, और ये है जी उसका ब्लॉग जो उसने क्रिएट किया हुआ है। और जस्ट उसने इसको बैकलिंक्स कितने दिए हुए हैं 8 रेफरेंस डोमेन से मिली हुई हैं और आप लोग इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप लोग 8 से ज़्यादा इसके बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। जस्ट इसके पेजेस कितने हैं 44 आर्टिकल्स इसने लिखे हुए हैं अपने पेज के ऊपर, और इसी के थ्रू 44 आर्टिकल्स लिखने के बाद अगर इसका ब्लॉग इसे $100 या $150 की पर मंथ दे रहा हो तो मेरे ख्याल में एक हैंडसम अमाउंट है। 40-50 आर्टिकल्स लिखने के बाद आप लोग $150 to $200 जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग इस ब्लॉग को भी कंप्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं। pickleball.com जो है इसका कौन सा पेज है वो अच्छा है। तो इसके साथ ही अगर आप लोग बेस्ट के साथ टॉप लिखते हैं यहाँ पर तो आप लोगों के पास और कंटेंट जो है वो आ जाएगा। टॉप के रिलेटेड जो आप पेजेस हैं वो तमाम के तमाम टॉप के रिलेटेड आपको हो जाएंगे। तो हम लोग टॉप में भी जाकर देखते हैं कि वो कौन से हैं। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये है जी उसके 1.6 के उसके पास ट्रैफिक है, 230 उसके पास रेफरेंस डोमेन है और 8 उसका डीआर 50 बैकलिंक्स लगा लें आप लोग अच्छे ना, आप लोग का 8 डीआर हो जाता है। इन रेफरेंस डोमेन को भूल जाएं, तमाम लोग अच्छे बैकलिंक्स भी लगाते थे। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ और 232 यहाँ पर एरर अगेन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए और आगे हम लोगों ने क्या किया कि इसके बैकलिंक्स को हम लोग देखते हैं कि इसके बैकलिंक्स कितने अच्छे लगे हुए हैं, क्या इसके बैकलिंक्स अच्छे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, ठीक है। हमने ये भी देखना है। हम लोग यहाँ पर आए तो इसके बैकलिंक्स अच्छे लगे हैं कि नहीं। पहला जो है बेस्ट पिकर शूज उसने अच्छी डोमेन पर लगाया हुआ 81 के ऊपर,
51 अच्छा, फिर क्या है 0 ब्लॉक स्पॉट के ऊपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक अच्छा लिंक लगा हुआ, फिर 27 ये ऑटोमेटिकली लिंक्स लग जाते हैं, नो फॉलो, ठीक है। ऑटोमेटिकली लिंक्स में आप लोगों के लग जाती है, या फिर आप लोग ब्लॉक में कर लेते हो। यहाँ से साइड लिंक .org ये फ्री का लिंक है, आप लोग खुद साइट खाती है, ये भी फ्री का लिंक खुद साइट खाती है, ठीक है। तो ये वाला उसने लिंक लगाया होगा, ठीक है। तो कोई इतने ज़्यादा उसके अच्छे लिंक्स भी नहीं, domains.pnt कोड ये खुद लिंक उठाती है, ये भी खुद लिंक उठाती है, ब्लॉक स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ से उसके पास कुछ भी अच्छा कंटेंट नहीं है, 25 जैसे उसके कंटेंट में लगे हुए हैं और 26 इसके नो फॉलो है, और कोई इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं हुआ इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 1.4 के उसके पास कीवर्ड आ जाए और इसके बाद हम पेजेस को फाइंड कर लें। अगर शूज़ के ऊपर आप लोगों ने अपने ब्लॉक को क्रिएट करना है, ठीक है। तो 1 by 1 इसके पेजेस को देखें कि इसमें कितने लगाए हैं बैकलिंक्स। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें पेजेस, पहला पेज है इसका ट्रैफिक दे रहा है 420 पिकल बाल रैकेट्स, और बेस्ट पिकल बाल शूज। सेकंड पेज उसको फिर से 367 की ट्रैफिक दे रहा है, पिकल बाल सेट 153 की ट्रैफिक दे रहा है, ठीक है। और फोर्थ उसको 600 रिसर्च वाला 116 की ट्रैफिक दे रहा है, और पेडल टेनिस जो है वो 107 की ट्रैफिक दे रहा है। 5 से 6 आर्टिकल आप लोगों के रैंक होते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता ब्लॉगिंग में। ऐसा नहीं है कि जितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं तमाम के तमाम आप लोगों के रैंक हो चाहिए, 5 से 6 पेजेस अपने रैंक कर लें, आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन ब्लॉग्स को सेल भी करना चाहें ना, तो जितने इसके पास इस वक्त 44 पेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके इंडेक्स है, तो सेल भी करना चाहें जो इसके पास ट्रैफिक के स्टैट्स हैं, तो ये $3,000 to $4,000 इजीली ये फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल कर सकती है। लेकिन उसने $200 to $50 पर मंथ जो है वो अपनी अर्निंग के लिए रखा हुआ होगा, तो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगेन जाते हैं वापस, तो यहाँ से हम लोग आते हैं ये पेज टॉप 5 हैंड्स, ये लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। तो एनी लैंग्वेज नहीं, हमने जस्ट इंग्लिश में देखते हैं। अब यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कुछ ब्लॉग्स। अब 2 रेफरेंस डोमेन है, टॉप 100 जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, ठीक है। एग्जाम सेंटर ने ये शेयर किया हुआ है। डीआर इसका कितना 9, ट्रैफिक कितना ले रहा है 2 to 3, एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है, आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। 444 ट्रैफिक ले रहा है, टॉप रॉकर हार्ली डेविसन, ठीक है। डीलर इन कैंको कार्ड छोड़ा जाता है, 1 के ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। और 14 के अमेरिकन टॉप 10 फेवरेट कलर्स। अब ये एक कीवर्ड है, टॉप 10 फेवरेट कलर्स, 14.9 के ट्रैफिक ले रहा है, 10 रेफरेंस डोमेन है जैसे इस आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से इसका कंटेंट कोई भी हो, डीआर इसका 9 है इस ब्लॉग, इसका मतलब है कोई अच्छा इतना हाई अथॉरिटी का ब्लॉग नहीं है कि जिसको 80 या 90 मार्क्स मिले हुए हम लोग इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। 9 इसका डीआर है, 10 रेफरेंस डोमेन है, और ट्रैफिक ये कितना ले रहा है 14.9 के। अमेरिकन इसका कंटेंट कितना है, ठीक है, और ट्रैफिक ले रहा है सबसे ज़्यादा। आप लोग स्पेसिफिक एक पेज की भी ट्रैफिक देख सकते हैं, 3 पेज इंडेक्स है, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक कितना ले रहा है 14.9 के, 14.9 के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ठीक है। 14.9 के ट्रैफिक जो है वो बड़े बड़े ब्लॉग्स की होती है, इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें। जो लोग डेली 8 to 10 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, समटाइम्स उनके पास भी एक आर्टिकल की इतनी ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन एक आर्टिकल को रैंक कर लें इस तरह का कीवर्ड पकड़ के, ठीक है। एक इस तरह कीवर्ड फाइंड करें, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, उसकी ट्रैफिक डोमेन को देखें कौन कौन सी हैं और किस तरह से वर्क किया हुआ है, आप लोगों ने उससे कैसे वर्क करना है, और इजीली आप लोग उसे रैंक कर सकते हैं। सर वीडियो इंटरप्ट हो रही है, कहाँ पर इंटरप्ट हो रही है मुझे बताएं ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ। ठीक है। तो उसके साथ ही हम लोग अगर नेक्स्ट आएँ, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं तो हमारे पास 240 480, ठीक है, टॉप जिम इक्विपमेंट्स नेम, और उसके साथ ही हम लोग टॉप 10 टॉप 12 बेस्ट फार्म राउट्स रिव्यूज 161 ट्रैफिक है। किसी और स्टूडेंट के पास भी इशू आ रहा है जिसके पास इंटरप्शन हो रही है वीडियोस में, ठीक है। अगर हो रही है तो आप लोग मुझे बताएं, अगर नहीं हो रही तो ये उम्र बाद में आपके एंड से इशू है तो ये आपको सोल्व करना होगा। अब यहाँ पर एक ब्लॉग देखते हैं, टॉप 20 बॉडी वेट डब्ल्यू ऑडीज फॉर क्रॉसफिट, 1.1 के ट्रैफिक ले रहे हैं, 7 रेफरेंस डोमेन और 9 डीआर ब्लॉक का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं अपने लिए, और जिनकी ट्रैफिक आप लोगों के पास, जिसकी ट्रैफिक ऑलमोस्ट 100 से अबव हो वो वाला ब्लॉग अच्छा होता है आप लोगों के लिए। वो ब्लॉग अच्छा है जिसकी आप लोगों के पास ट्रैफिक 100 से अबव है, आप लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, जिसका डीआर 10 से कम हो और ट्रैफिक उसकी 100 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब टॉप 10 बेस्ट होंडा इंजन स्वैप्स, आप लोग यहाँ पर आएँ, उसके रिलेटेड आप लोगों को तमाम के तमाम ब्लॉग्स मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स लिखें, क्रिकेट इंडिया लिखें, आप लोगों को वो पेजेस वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि ट्रैफिक ले रहे हैं, लेकिन उनका डीआर यूआर रेफरेंस में बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो ये इसने कुछ आर्टिकल्स हैं वो शेयर किए हुए हैं, ठीक है, इंजन से रिलेटेड। तो एडसेंस है उसके पास, जी एडसेंस है, और उसके कितने पेजेस इंडेक्स हैं, उसके पेजेस ऑलमोस्ट ये एक बड़ा ब्लॉग है जिसके 4.25 इंडेक्स है, लेकिन हम लोग इसके कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बेस्ट हेयर कलर रिमूवर, अब आप लोगों के पास एक कीवर्ड आता है, चौधरी फास्ट बता रहे हैं क्लियर है मेरी वॉइस को, उमर आई थिंक ये आपके एंड से इशू है, तो आप इसे रिफ्रेश करें स्क्रीन को तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। अब इस पेज को देखें, बेस्ट हेयर कलर रिमूवर, ठीक है। तो 1 रेफरेंस डोमेन है, 2 इस डोमेन का डीआर है, ट्रैफिक कितनी मिल रही है 2.5 के, ठीक है। और ये ब्लॉग जो है वो वर्क भी नहीं कर रहा है, ये प्रॉक्सी लगा के होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉग में वैसे कोई इशू आया हुआ है जिसकी वजह से सर्वर का इशू हो सकता है उसका, अब तो हमने प्रॉक्सी भी यूज़ किया फिर भी ये नहीं बनती है, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड बड़ा अच्छा है, बेस्ट हेयर कलर रिमूवर टॉप 5 कंपेयर टेबल्स एंड फाइल, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट हेयर कलर रिमूवर। और नेक्स्ट आते जाएं, यहाँ से आप लोग के फिल्टर्स हैं, ये आप लोग की हेल्प करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पेज, और जो आप लोगों को कीवर्ड अच्छा लगे जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्क करना हो, आप लोग उस कीवर्ड को चूज़ करें अपने लिए और उसके ऊपर अपना ब्लॉग क्रिएट करें, और ब्लॉग क्रिएट करने के बाद ट्रैफिक जितनी आप लोग चाहें आप लोग को मिलती है उसके ऊपर 1.2 के, ठीक है। टॉप 29 एशियन अचीवमेंट हाइड्रोग्राफिक सिंबल्स मीन प्लस फोटोज 909 टॉप 50 लॉर्ड मर्चेंट इमेजेस, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कोई, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर तो आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कीवर्ड आता है 13 टॉप एक्सरसाइज फॉर लोअर बैक पेन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड लिखा हो 8 ट्रैफिक डोमेन है, 8 डीआर और ट्रैफिक से मिल रही है 1.5 के। यहाँ तक अगर सदा नो वॉइस एंड वीडियो स्टॉप, जिस स्टूडेंट के पास इशू आ रहा है काइंडली वो अपने स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करें, आप लोगों के पास आपकी स्क्रीन जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। जिस स्टूडेंट के पास इशू आ रहा है आप लोग उसे एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करें अपने पेज को, तो आपके पास ये सेट हो जाएगी।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने एक पेज ओपन किया जिसको हमें ट्रैफिक मिल रही है 13 टॉप एक्सरसाइजेज फॉर लोअर बैक पेन, ठीक है। लोअर बैक पेन की आपके पास 13 एक्सरसाइजेज हैं और उसको इस आर्टिकल को 8 ट्रैफिक में मिले और 8 ही उसका डीआर है। उसको ट्रैफिक कितनी मिल रही है 1.5 के 1.5 की आप लोगों को इस पेज को ट्रैफिक मिल रही है। अगर आप लोग अपने ब्लॉग में इस कंटेंट को लिखें और उसके डेली 3 to 4 बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं और 1 मंथ के बाद आप लोगों का ब्लॉग जो है वो रैंक हो जाता है इस कीवर्ड, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली 1.5 के ट्रैफिक है। अब आप लोगों का ब्लॉग है ना, आप लोग एडसेंस के थ्रू तो अर्न कर ही सकते हैं। एडसेंस के थ्रू तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो राय नहीं है। एफिलिएट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग की यहाँ पर ट्रैफिक 1.5 के 2 के हो तो आप लोग $50 की एक गेस्ट पोस्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपका ब्लॉग चला जाए, लेकिन एट द आर्टिकल आपने पब्लिश करना है। कहीं पर भी आपका कोई भी ब्लॉग जो है आपका शेयर करते हैं, लेकिन एट द एंड जब तक आप लोगों को $50, $20, $30 पे करेंगे तो आप लोग गेस्ट पोस्ट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग का ये फायदा जरूर है कि आप लोग गेस्ट पोस्ट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। आप लोग एडसेंस के थ्रू अर्न कर सकते हैं। एडसेंस के अलावा बहुत से मेथड हैं जिसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। एड्स बहुत सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं आपको, और उसके साथ साथ आप लोग एफिलिएट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस डोमेन की अगर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और आगे देखते हैं कि इस ब्लॉग में क्या चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरे के पूरे ब्लॉग को जो है हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना। अगर ब्लॉग अच्छा हो तो हम लोग कॉपी पेस्ट भी करेंगे, तमाम कॉपी पेस्ट नहीं कि हम लोग उसके कीवर्ड्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स भी लिखवाएंगे, ठीक है, खुद भी लिखेंगे, ठीक है। हम लोग खुद भी आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रूफ के उसके पास ट्रैफिक है 1.5 के उसे एक पेज दे रहा ट्रैफिक और पूरे का पूरा ब्लॉग है उसको बाकी 500 की ट्रैफिक दे। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया 1.5 के ट्रैफिक वाला पेज। इस तरह के 10 आर्टिकल्स फाइंड करें 1.5 के 1 के या फिर 100 प्लस ट्रैफिक देने वाले आप लोग पेजेस, उनके ऊपर कंटेंट लिखें। 50 आर्टिकल्स आप लोग पब्लिश करें अपने ब्लॉग के ऊपर और इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके एंड से इशू है, आपके इंटरनेट का इशू है सब जो आपके पास वो स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आके आप लोग इसके बैकलिंक्स भी देख सकते हैं, इसके रेफरेंस डोमेन कैसी है, ठीक है। यहाँ से आके आप लोग इसके कीवर्ड्स को भी फाइंड कर सकते हैं, उसके टॉप पेजेस को भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग एक मोस्ट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह के ब्लॉग्स हैं, किस तरह की कीवर्ड की डिफिकल्टी है जिनके ऊपर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 लिंक पर डोमेन, नो फॉलो बैकलिंक मिला हुआ है, ठीक है। इमेज नो फॉलो, और जहाँ पर जो बैकलिंक्स लगे हुए हैं वो भी नो फॉलो है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है नो फॉलो लिंक्स हैं, ठीक है। कुछ डू फॉलो भी हैं, लेकिन आप लोग इजीली रैंक कर सकते हो। जो आर्टिकल आप लोग एक आर्टिकल चाहते हैं ना, उसने अपनी पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर वर्क किया हुआ है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग उसके एक आर्टिकल को रैंक पकड़ना चाहते हैं। सेम लाइक मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि उसके टॉप पेजेस, हम लोग एक एक पेज को भी चेक कर सकते हैं कि इस पेज के कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। इसे आप लोग ओपन करें इस पेज को, ये है जो उसके पेजेस, और यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डैशबोर्ड, हम लोग इस पेज को देख सकते हैं कि इस पेज को कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं और इस पेज की कितनी अथॉरिटी है, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक एक एक पेज की अथॉरिटी भी देख सकते हैं। एक ट्रैफिक डोमेन है 1.7 के उसके ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है ये वाला पेज, ठीक है। और 2.8 के कीवर्ड्स हैं इसी एक पेज के उसके ब्लॉग के ऊपर, जिसे हम लोग लेटेस्ट मैट्रिक इंडेक्सिंग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हमारे पास कीवर्ड और रेलिवेंट कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का कीवर्ड से सर्च के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं लगी तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ जहाँ पर भी आप लोगों की प्रॉब्लम है। 630 बहुत अच्छी ट्रैफिक है। टॉप 50 कर्दिश यूनिकोड फॉन्ट्स 32.5 के ट्रैफिक ले रहा है ये पेज। एक कीवर्ड आप लोगों का ये आप लोगों को मंथली $400 to $500 दे सकता है, जस्ट एक ये कीवर्ड, ठीक है। टॉप 50 कर्दिश यूनिकोड फॉन्ट्स जो हैं ये वाला आपको, ये एक आर्टिकल आप लोगों को सिंपली आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है 32K उसके पास ट्रैफिक है इस पेज की, ठीक है। अगर आप लोग इसके ऊपर ही एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। टॉप 10 स्ट्रेटजीज एंड एक्सरसाइजेस, तो क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का हो तो आप लोग क्वेश्चन करें ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। और उसके बाद हमारे पास एक जो टॉपिक है KGR, बेसिकली उसका भी मैं आप लोगों को अभी दूँ कि KGR बेसिकली क्या होता है और KGR के थ्रू हम लोग किस तरह से सर्चेज करते हैं। तो यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट KGR फार्मूला, बेसिकली KGR फार्मूला क्या होता है और KGR फार्मूला किस तरह से वर्क करता है हमारे लिए, ठीक है। और KGR फार्मूला मैक्सिमम जो हमारे पास वर्क करता है वो ज़्यादातर वर्क करता है जब हम लोगों ने कंपेन्स रन करनी हो। तो हमारे पास CTR का वर्क हो, हम लोगों ने कंपेन्स रन करनी हो या फिर हम लोगों ने एफिलिएट के लिए वर्क करना हो तो तब हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। लेकिन फिर वक्त हमें आइडिया होना चाहिए कि KGR फार्मूला क्या है और हम लोग इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछें, अगर समझ आ चुकी है तो मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूँ। जी तो क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट KGR फार्मूला। इसे देखते हैं कि बेसिकली KGR फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ से तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बेसिकली KGR फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब KGR फार्मूला, इसके लिए हमें सबसे पहले एक इमेज कोई भी हम लोग गूगल से सर्च करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली KGR फार्मूला हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आए और हम लोग आके किसी एक इमेज को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि बेसिकली KGR फार्मूला क्या होता है। तो इसी इमेज को हम लोग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये है हमारे पास KGR फार्मूला की इमेज। बेसिकली KGR फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास कीवर्ड गोल्डन रेशो। हमारे पास होता है बेसिकली कीवर्ड गोल्डन रेशो, इसे हम लोग कहते हैं KGR फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग KGR फार्मूला को किस तरह से वर्क करता है हमारे लिए। ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोगों ने किस कीवर्ड के ऊपर वर्क करना है और किसके ऊपर वर्क नहीं करना। तो जो मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड, बेशक उसकी सर्चेस कम हो तो आप लोग उस कीवर्ड के ऊपर वर्क करें। तो उसका एक यहाँ से KGR फार्मूला भी यही बताता है कि जिसकी सर्चेस कम हो आप लोग उसी के ऊपर वर्क करें। ठीक है। वो किस तरह से कि हम लोग देखते हैं कि KGR इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स। ठीक है। ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि टाइटल में जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास शो हों वो हमें शो करती है। सेम लाइक हम लोग आते हैं गूगल में और गूगल में आके हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, ऑल इन टाइटल, और जहाँ से हम लोग किसी भी एक कीवर्ड को फाइंड कर लेते हैं। सेम लाइक मैं यहाँ से आते हैं और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स मेरा कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब मैंने यहाँ पर लिखा एम्ब्रॉयडरी मशीन्स तो मेरे पास तमाम के तमाम जितने भी गूगल में सर्चेस हैं, ठीक है, जितने भी पेजेस हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एम्ब्रॉयडरी मशीन्स जो हैं आप लोगों के पास आ चुका है। ठीक है। कीवर्ड आप लोगों का, तो इसके गूगल में कितने रिजल्ट्स हैं ये आप लोगों ने देखना है। गूगल में इसके कितने रिजल्ट्स हैं, 89,500। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर KGR में अगर हम लोग इसके साथ ही कैलकुलेटर को ओपन कर लें, तो हमारे पास कितने रिजल्ट्स आएंगे। हम लोग देखना है कि हमारे लिए कौन सा कीवर्ड सूटेबल है और कौन सा नहीं है। तो अगर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग कैंपेन रन करते हैं तो हमें कितने क्लिक्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट्स आए एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के 89,500। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 89,500 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर अब हमारे पास नीचे क्या है सर्च वॉल्यूम। तो इसका सर्च वॉल्यूम कितना है हमारे पास। ठीक है। एम्ब्रॉयडरी मशीन का जहाँ पर मेरे पास टूल है, इसको मैं चेक करता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना। अब इसका वॉल्यूम कितना है 3,01,000। ठीक है। इसका वॉल्यूम मुझे कितना आया एम्ब्रॉयडरी मशीन का 3,01,000 मुझे इसका वॉल्यूम मिला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिवाइडेड बाय 3 लाख, कॉपी कर लेते हैं इसे। अच्छा, इसका वॉल्यूम आ गया मेरे पास 3,01,000। तो अब हम लोगों ने इसे क्या करना है, हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करना है और इसी अब हम लोगों ने एक रेशो निकाल दी है। ठीक है। अब इसकी रेशो हमारे पास कितनी आई 0.29। ठीक है। और अगर हम लोग इस इमेज में आए और इस इमेज को समझें तो इसमें अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो 0.25 से कम है तो हमारे लिए बहुत अच्छा कीवर्ड है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकले 0.29। ठीक है। तो यहाँ पर 0.25 से आप लोगों का अगर कम होता है तो बहुत अच्छा है, 0.25 से 1 तक होता है तो आप लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर 1 से ज़्यादा उसकी एवरेज निकलती है तो उसके ऊपर आप लोगों को वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये है बेसिकली कंप्लीट KGR फार्मूला, नंबर ऑफ सर्चेज जो कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं, ये वाली सर्चेज। ठीक है। तो ये हमारे पास सर्चेज हैं और नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स के बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय हम लोग इसे सर्च वॉल्यूम, जितना उसका सर्च वॉल्यूम होगा उसके साथ हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा अगर 0.29 है तो हमें इसके ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है। सॉरी, इसके ऊपर माइक वर्क हम लोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारी अपना एक कंसेप्ट है कि हम लोग करें या ना करें। नेक्स्ट हमारे पास 1 से अगर ये ग्रेटर होगा तो हम लोग इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। 0.5 से अगर कम होगा तो हम लोग इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन KGR फार्मूला का आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग वाकई में ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से आके जो रिजल्ट्स Ahref दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कीवर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है टॉप 10 एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। और अगर आप लोग यूजर यहाँ पर देखें और ये हम लोग रिव्यू सेक्शन में बेस्ट एम्ब्रॉयडरी मशीन्स रिव्यूज, ठीक है, तो हमारे पास ये है। ठीक है। यहाँ पर टाइटल डिफरेंट है, ज्वेलर डिफरेंट है, बेस्ट एम्ब्रॉयडरी मशीन्स रिव्यूज के ऊपर हम लोग चाहें तो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी अगर ब्लॉगिंग की तरफ जाते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि Ahref को फॉलो ज़्यादा करें। KGR फार्मूला जो है ये जस्ट पेपर वर्क के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में अगर एज पाकिस्तानी आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपने ब्लॉग्स के ऊपर तो आप लोग KGR फार्मूला को यूज़ ना करें। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप लोग KGR फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिकली KGR फार्मूला आप लोगों के पास कि KGR इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स और डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, और ये आप लोग का स्टैट्स है और आप लोग इसे सर्च भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे पास सवाल का क्वेश्चन है कि सर बैकलिंक लिस्ट शेयर कर दें ग्रुप में। ठीक है। तो आप लोग Ahref है, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट खुद करें। मैं भी आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, मैं तो आप लोगों को 1 क्लिक में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ी सी एफर्ट करें। आप लोग Ahref को खुद से यूज़ करना सीखें। आप लोग देखें कि इसके फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर आप लोगों के पास कौन सा क्लिक है, कौन सा बटन है, ताकि आप लोग क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हुए आपको Ahref को यूज़ करना हो तो आप लोग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो थोड़ी कोशिश करें, आप लोग खुद से फाइंड करें, यहाँ पर आके इसे यूज़ करें। Ahref आप लोगों को प्रोवाइड करने का पर्पज यही है कि आप लोग इसे यूज़ करें, और जितने भी आप लोग Ahref के रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझसे पूछें। ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों का यहाँ तक ही था। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पर एंड होता है, और इंशाल्लाह हम लोग सुबह फ्राइडे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अगेन क्वेश्चन आंसर, और आप लोग के फ्रीलांसिंग को डिटेल से देखते हैं, और एक नया टॉपिक हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने डिटेल रहना, रेडी रहना कि एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग यूट्यूब के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोग प्रोफाइल्स को भी चेक करना है। और यहाँ तक आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन कल लेक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले आप लोग प्रोफाइल चेक होंगी और देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने कितनी प्रोफाइल्स जो हैं वो कितनी गिग्स जो हैं वो क्लियर की। ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।